अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आई डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेक्सटाइल फैक्ट्री का संग बुनियाद रख दिया गया है। $100 मिलियन से 100 एकड़ पर यह इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल मिल स्टैब्लिश की जाएगी और इस मिल से पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स में 400 से 500 मिलियन डॉलर्स का इजाफा होगा। इस अहम खबर को आपसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो खैर पख्तूनख्वा में वाहिद सरकारी दिल का अस्पताल है, उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। एक रोज के अंदर 14 दिल के वॉल्व चेंज करने का रिकॉर्ड। इससे पहले ये रिकॉर्ड सर्बिया के पास था। इस अहम खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर क्या नाम। पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेक्सटाइल मिल लगाने के लिए संग बुनियाद रख दिया गया है। लाहौर कसूर रोड के ऊपर 100 एकड़ रकबा खरीदा जा चुका है और उस रकबे के ऊपर $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट से यह फैक्ट्री अगले 12 महीने में बनकर मुकम्मल होगी। जी हाँ, प्री फैब्रिकेटेड मटेरियल अब दुनिया भर में दस्तयाब है, जिससे आप बहुत तेजी के साथ कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और इस एक फैक्ट्री से अगले 5 सालों के अंदर पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स में $400 मिलियन से लेकर $500 मिलियन सालाना का इजाफा हो सकेगा। यह है चैलेंज फैशन प्राइवेट लिमिटेड। यह कंपनी ऑलरेडी पाकिस्तान में मौजूद है 2014 से। मुल्तान रोड के ऊपर शाम के भटिया का मुकाम जो है, लाहौर से अगर आप जाएं पत्तों की उकाड़ा वाली साइड पे, तो वहां पर इनकी फैक्ट्री मौजूद है। $17 मिलियन ये फैक्ट्री में लगा चुके हैं। अब इन्होंने अपना स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया है। उसके अंदर ऐसी इंटीग्रेटेड फैक्ट्री लग रही है जहां पर धागा एंटर होगा और बाकी सारा प्रोसेस उसके अंदर होगा। ये जो कंपनी है चैलेंज अपैरल, ये ज्यादातर स्पोर्ट्स वेयर बनाती है। तो उस हिसाब से पाकिस्तान के अंदर एक बिल्कुल नई फील्ड आ रही है। पाकिस्तान में इतनी बड़ी तादाद में स्पोर्ट्स वेयर नहीं बनाए जाते। इससे पहले पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी कंपनी टेक्सटाइल सेक्टर में और वैसे भी सबसे बड़ी एक्सपोर्टर कंपनी जो है वो इंटरग्रुप है, जिसके पिछले माली साल के एक्सपोर्ट्स के फिगर तकरीबन $650 मिलियन के आसपास होने की उम्मीद है। अभी ऑफिशियल उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किए, जैसे करेंगे हम आपको जरूर बताएंगे। अब ये कंपनी चैलेंज फैशन जो है अगले 5 सालों में $500 मिलियन तक एक्सपोर्ट ले जाना चाहती है। अब पिछले माली साल में हमारी टोटल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो थी वो 17 अरब 88 करोड़ डॉलर्स थी। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी तारीख में सबसे ज़्यादा जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की थी वो साल था 2022 का मालियाती साल, जब हम लोगों ने 19 अरब 30 करोड़ डॉलर्स की टेक्सटाइल मसनूआत एक्सपोर्ट की थी। और टारगेट ये था कि अगले 3 सालों के अंदर 2025 तक हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स बढ़कर $25 अरब से तजावुज़ करनी थी। लेकिन नहीं हो सकी। मुल्क के माशी हालात, सियासी हालात इस तरह के थे कि जो 100 नई मिल्स लगाई गई थी, जो आज भी लगी हुई हैं, लेकिन ऑर्डर्स कम होने की वजह से, बिजली गैस महंगी होने की वजह से वहां पर काम नहीं हो रहा। अगर वो मिलें चला ली जाए तो आज हम काम शुरू करें तो इस साल के एंड पर हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स $25 बिलियन से ज्यादा हो सकती हैं। अब इस चैलेंज अपैरल में 25,000 से लेकर 30,000 मुलाजमीन को रोजगार मिलेगा और ये 80 लाख गारमेंट माहाना बनाएगी। यानी समझ लीजिए एक साल के अंदर तकरीबन 10 करोड़ गारमेंट्स यहां से बनकर एक्सपोर्ट हुआ करेंगे। फिर ये मिल चूंकि मेन रोड जो है लाहौर कसूर रोड उससे थोड़ी सी अंदर है, कुछ 3 किलोमीटर अंदर है, तो इसके लिए जो रोड बनानी थी वो भी मुकम्मल हो गई है। तो उम्मीद करते हैं कि ये मिल अगले साल इन्हीं दिनों में ऑपरेशनल हो। हम आपको ये खुशखबरी बताएं कि जनाब, हमने 1 साल पहले आपको जिस पाकिस्तान की सबसे बड़ी टेक्सटाइल मिल का बताया था वो अब ऑपरेशन हो गई है। वहाँ पर 25 से 30 हज़ार लोगों को रोज़गार मिल चुका है। बाकायदा वहाँ पर रौनक शुरू हो गई है। तो इससे लाहौर के रहने वालों को, कसूर के रहने वालों को, लाहौर के मज़ाफ़ात में रहने वालों को बहुत फ़ायदा होगा। अभी भी ये फैक्ट्री जो अपनी मुख्तलिफ सरफेस एसेसरीज़ के लिए चीज़ें 80% तक इंपोर्ट करती है, लेकिन जब इतना बड़ा ग्रुप आता है तो कई नए वेंडर्स आ जाते हैं, कई लोग उनके बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट करने वाले आ जाते हैं। तो पाकिस्तान का जो एक इकोसिस्टम है उसमें एक किस्म की नई जान पड़ी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सफ़र ये कंपनी और बाकी चाइनीज़ कंपनियां इससे आगे बढ़ाएंगी।
आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, जो खैर पख्तूनख्वा में दिल का वाहिद सरकारी अस्पताल है, उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। 14 अगस्त वाले दिन उन्होंने एक ही दिन में 14 दिल के वॉल्व्स चेंज किए हैं, जिसे ट्रांसकैथरल एओर्टा वॉल्व कहा जाता है। ये सर्जरीज करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्होंने खुद को रजिस्टर करवाया है। ये उन लोगों का प्रोसीजर किया जाता है जिनकी उम्र 70 से 80 साल होती है और उनकी ओपन हार्ट सर्जरी मुमकिन नहीं होती उम्र ज़्यादा होने की वजह से। तो ये एक जदीद टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से ये सारा प्रोसीजर किया गया है। और इससे पहले ये रिकॉर्ड सर्बिया के पास था, जिसके इंस्टीट्यूट ने एक दिन में 13 सर्जरीज की थी। तो पाकिस्तान जब भी दीगर फील्ड्स की तरह मेडिकल साइंस में भी अपना लोहा मनवाता है तो हमारे लिए भी खुशी की बात होती है, आपके लिए भी। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि लाहौर में वाक़ PKLI, पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट ने JCI की एक्रेडिटेशन हासिल की थी। पाकिस्तान का पहला सरकारी अस्पताल बना था जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर पूरा उतरा और उससे बाकायदा रिकॉग्नाइज किया गया है। टोटल पाकिस्तान में 5 ऐसे अस्पताल हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल की हेल्थ केयर के लिए सर्टिफाइड है। उनमें से 4 हम आपको बता चुके हैं प्राइवेट सेक्टर हैं, जिसमें आगा खान कराची है, शौकत खानम लाहौर और शौकत खानम पेशावर है। उसके अलावा शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद है। लाहौर के अंदर ये दूसरा अस्पताल है शौकत खानम लाहौर के बाद, लेकिन पाकिस्तान पूरे का वाहिद सरकारी अस्पताल है। इसके साथ साथ साउथ एशिया, जिसमें इंडिया भी शामिल है, जिसमें आपका बांग्लादेश भी शामिल है, इन तमाम जो सार्क के 7 ममालिक हैं जो पहले साउथ एशिया ब्लॉक का हिस्सा हुआ करते थे, उनमें ये वाहिद सरकारी अस्पताल है PKLI, जो कि तमाम लिहाज से हेल्थ केयर देने के हिसाब से, पेशेंट केयर के हिसाब से एक तगड़ा और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का अस्पताल गर्दाना गया है, उसको सर्टिफिकेट दिया गया। ये कोई आसान प्रोसेस नहीं होता। JCI की टीम विजिट करती है, आपके पूरे अस्पताल को खंगाला जाता है, ग्राउंड फ्लोर से लेकर आपके टॉप फ्लोर तक, VIP वार्ड से लेकर आम वार्ड, वॉशरूम तक, स्टोर्स तक, फार्मेसी तक, ऑपरेशन थिएटर्स तक, आपका लॉन्ड्री एरिया जो होता है, आपका जहां पर रिसाइकल बिन लगे होते हैं या डस्टबिन लगे होते हैं, जहां पे आपका कचरा डंप किया जाता है, उसको किस तरीके से आगे भेजा जाता है, उन तमाम चीज़ों को देखा जाता है। और अगर वो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के मुताबिक हों, आपके डॉक्टर्स उस मयार के हों, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ, तो तब जाकर आपको ये अहम गोल्डन शील्ड मिलती है, आपको तब जाकर ये अहम एक एजाज़ मिलता है। तो पाकिस्तानी अगर चाहें, दुनिया भर में बहुत कुछ कर रहे हैं तो अपने मुल्क में भी कर सकते हैं। ज़रूरत है उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ देने की, मेरिट लागू करने की। यकीन कीजिए यही मुल्क इस काबिल है, यहाँ पर दुनिया भर से लोग मेडिकल टूरिज़म के लिए आएँ और यहाँ के बेहतरीन डॉक्टर्स अगर UK की हेल्थ मिनिस्ट्री को चला रहे हैं, अमेरिका के अंदर हेल्थ सेक्टर में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, तो यहाँ क्यों नाकाम है? हो सकता है हमारा निज़ाम पोल्यूटेड हो, निज़ाम ख़राब हो। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।